क्या अब तुम मेरी कॉल भी नहीं उठाओगे? और टोटल जरा देखो जरा इसका, कुछ बिजी था। बिजी थे? हाँ वो तो दिख रहा है, बहुत बिजी हो। एक महाबगैरत इंसान के साथ बिजनेस जो शुरू कर लिया है। ऐसा करो, पेडल कोर्ट छोड़ो और नाइट क्लब का बिजनेस शुरू कर दो। तुम्हारे सुल्तान भाई के लिए ना ऐसा ही बिजनेस ठीक रहेगा। फिजा आहिस्ता बोलो प्लीज, क्या हो गया है यार? मेरी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगी हुई है। जब तक सुल्तान मेरे पैसे वापस नहीं करता मैं उससे कोई भी पंगा नहीं ले सकता। फिजा वो बहुत खतरनाक इंसान है। कितनी इन्वेस्टमेंट लगी है? 40 लाख रुपए लगे ना तुम्हारे? क्या ये 40 लाख रुपए की कीमत है मेरी इज्जत की? कैसी फालतू बातें कर रही हो यार? तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम हो, लेकिन इस वक्त मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बिजनेस है। ओहो, नाउ आई गेट इट। अभी प्रायोरिटी तुम्हारा बिजनेस है, उसके बाद मैं होंगी, फिर कुछ और। बहुत बड़े लूजर निकले हो तुम अकरम। फिजा लाइफ में कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। जानते हो अपनी होने वाली बीवी की इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज करने वाले मर्द को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताओ, क्या कहा जाता है? सोसाइटी में ना सिर्फ उसकी इज्जत की जाती है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। दैट्स इट। यार मुझे खुद उस सुल्तान की शक्ल देखना पसंद नहीं है, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रहा हूं ना। क्यों? क्योंकि फिजा मैं अभी उससे कुछ लड़ाई करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं कितनी बड़ी पागल थी। मुझे लगा था जब मैं तुम्हें बताऊंगी कि उस इंसान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया है तो तुम उसका गिरेबान पकड़ोगे और उसका मुंह तोड़ दोगे। बिजनेस तो छोड़ो, तुम उसकी शक्ल तक भी नहीं देखोगे उम्र भर। पर तुमने क्या किया? और तुम फिजा, तुमने क्या किया? तुम उन मेल डॉक्टर्स के साथ हंस हंस के बातें कर रही थी, और जब उस सुल्तान ने तुम्हें समझाने की कोशिश की तो तुमने क्या किया? तुमने उल्टा उसे ही बातें सुना दी। अकरम वो झूठ बोल रहा है। हाँ फिजा, इस दुनिया में सब झूठे हैं, सब झूठे, सिर्फ तुम सच्ची हो। तुम्हें याद है मैं तुम्हें एक दिन पिक करने आया था, तुम अपने उन मेल फैकल्टीज के साथ बातें कर रही थी। अब झूठ मत बोलना और ये मत कहना कि सिर्फ मेरा इल्यूजन है फिजा। तुम्हारे दिमाग में इतनी गलाजत भरी होगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगर एक मर्द और औरत इकट्ठे काम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि उनका कोई चक्कर चल रहा है। थैंक गॉड मुझे वक्त पर पता लग गया कि तुम कितने घटिया इंसान हो। बहुत अफसोस हुआ है मुझे अकरम, बहुत अफसोस। फिजा, सुल्तान माफी मांगना चाहता है, उसके साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं प्लीज। यानी कि तुम उसकी झूठी कहानी पे यकीन कर बैठे हो और मुझे गलत समझ रहे हो। बहुत अफसोस हुआ अकरम, बहुत अफसोस हुआ। मैं जा रही हूँ और आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। सारी उम्र तरसोगे तुम। क्या करूं बताओ, क्या करूं? ये सब कुछ बंद कर देता हूं, बस सड़क पे आ जाता हूं। फिर करोगी मुझसे शादी? दोगी मेरा साथ? जिस इम्तिहान में तुम खुद उतरने को तैयार नहीं हो ना, उसमें तुम मुझे चैलेंज मत करो। जिंदगी ने तुम्हें बहुत मौके दिए हैं अकरम। ये तुम्हारी अपनी लेजीनेस है, ये तुम्हारी अपनी नेचर है जिस वजह से तुम आज यहाँ पर हो। तुम अपनी नाकामियों का इल्जाम मुझ पर मत डालो। मैं जा रही हूँ अकरम।